हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर फिफ्थ ऑफ फर्स्ट ईयर डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई में का पेपर फिफ्थ है, जिसको स्पीच का पेपर, इसकी हम यूनिट फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ये नोट्स मैं अपने पीडीएफ और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और इससे पहले मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ काफ़ी पेपर्स की। आप जिन्होंने नहीं देखी है वो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हो, और बाकी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। नोट्स मैं अपने ग्रुप पे सेंड कर ही चुकी हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के हिंदी इंग्लिश दोनों में ही। तो हिंदी वाले भी इसे देख सकते हैं और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, विद आंसर आपको मिलेंगे क्वेश्चन सारे। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें इंट्रोडक्शन टू स्पीच एंड स्पीच प्रोडक्शन, इसमें हम स्पीच के बारे में जानेंगे, उसके प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या फंक्शन है, ये सब हम इसमें पूरा जानेंगे कि स्पीच का क्या फंक्शन है, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह से वर्क किया जाता है, कैसे आप लैंग्वेज डेवलपमेंट कर सकते हो, ये सब चीज़ इसमें जानेंगे हम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्पीच, पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि वाणी संसद प्राणियों में निहित है, कि जो स्पीच है वो हर एक प्राणियों में है, परंतु स्वाभाविक रूप से यह किसी भी बच्चे में उसकी वृद्धि एवं विकास के साथ साथ समय समय पर विकसित होती है। कि जो स्पीच है, हमारी वाणी है, हमारी जो बोली है, वो हर एक व्यक्ति की स्वाभाविक तरीके से जैसे ही बच्चे की वृद्धि और विकास बढ़ते हैं, उन्हीं उसी के साथ साथ वाणी में भी विकास होता है। वाणी किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए एक मुख्य साधन माना जाता है। यह मानव व्यवहार को एक ऐसा पहलू है जो इससे अन्य प्राणियों से भिन्न करता है, कि जो वाणी है वो भाषा को, मतलब अपनी भाषा को एक व्यक्त करने का एक माध्यम है, जिससे मानव के व्यवहार का भी एक पहलू है, कि मानव के व्यवहार को भी दिखाती है, और साथ ही हर एक प्राणियों को अलग अलग तरीके में दर्शाती है। कि हर एक इंसान, हर एक मानव की अपनी एक अलग बोली होती है, अपनी एक वाणी होती है, जिनको वो शो कराती है। ठीक है, वाणी, सामान्य वाणी शक्तिदायक, प्रभावशाली एवं सुविधाजनक होती है। कि जो हमारी नॉर्मल स्पीच होती है वो एक काफ़ी शक्तिदायक, प्रभावशाली और सुविधाजनक होती है, जिसमें बेहतर संप्रेषण की संभावना व्यक्त की जाती है। कि जिसमें क्या होता है कि हम बेहतर संप्रेषण की, अगर जिसकी वाणी काफ़ी अच्छी होती है स्पीच, तो उतना ही उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छी रहती है। वाणी एक ऐसा माध्यम है जो थोड़े समय में अधिक सूचनाओं को व्यक्त करती है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अंधकार के साथ पर हो जाता है तो उसे मात्र वाणी से पहचाना जाता है। कि वाणी जो है वो अधिक सूचनाओं को व्यक्त करने का एक साधन है। कि हमारी बोली है तो बोली से हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, साथ ही वाणी हर एक व्यक्ति के स्थान को, उसकी पहचान को दर्शाती है। भिन्न भिन्न बच्चों का विकास, कुछ मामलों में देखा जा सकता है कि हर एक बच्चों का विकास अलग अलग रूप में देखा जा सकता है। जैसे कुछ सामान्य बच्चों में 12 से 18 माह में ही शब्द या उपवाक्य का विकास हो जाता है। कि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें वाणी का विकास थोड़ा जल्दी होता है उनके टाइम अकॉर्डिंग, और किसी में होता है कि उनका उतना वाणी का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट का, उनकी बोली का, लैंग्वेज का काफ़ी अफेक्ट करता है। जबकि कुछ बच्चों में यह विकास देर से होता है। इसी प्रकार प्रत्येक सामान्य बच्चे में उसकी उम्र एवं बौद्धिक क्षमता के अनुसार वाणी का विकास होता है। कि मतलब हर एक बच्चे में उनकी बौद्धिक क्षमता और उनकी उम्र के हिसाब से वाणी का विकास होता है। ठीक है,
यदि वाणी के विकास का उम्र पार करने के बाद बच्चा वाणी बोलने में असफल हो तो वाणी की पिछड़ापन कहते हैं। कि मतलब वाणी का जो बच्चा है कि अगर वाणी का विकास का जो समय है अगर वो निकल जाता है और बच्चा जब भी वो वाणी को अच्छे से नहीं बोल पाता है, किसी चीज़ को बोलने में असफल हो जाता है, तो उसको ये पिछड़ापन कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ स्पीच। काफ़ी सारे स्पीच की डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है। वाणी को विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने अपने मत के अनुसार परिभाषित किया है। जैसे ग्रे एंड वाइज के अनुसार भाषा को व्यक्त करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की ध्वनि को अर्थपूर्ण बनाया जाता है, वह वाणी कहलाती है। कि भाषा जो है को व्यक्त करने की एक प्रक्रिया होती है हमारी बोली, जिसको विभिन्न प्रकार से ध्वनि को अर्थपूर्ण मतलब एक मीनिंगफुल बनाया जाता है, वो हमारी वाणी कहलाती है। किसने दी है ये? ग्रे एंड वाइज के अनुसार। नेक्स्ट है वेन रायर के अनुसार वाणी संप्रेषण की एक क्रमबद्ध प्रणाली है। कि जो वाणी है हमारे संप्रेषण की मतलब एक कम्युनिकेशन के सिक्वेंशियल सिस्टम है जिसके द्वारा विचार भाव आदि व्यक्त किए जाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को अपने भावों को दूसरे के सामने व्यक्त करते हैं। इन्हें विशिष्ट प्रतीकों से समझा सकते हैं। कि मतलब इन्हें अलग अलग सिंबल से हम समझाते हैं। नेक्स्ट है रोज एंड स्पायर के अनुसार वाणी संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव अंतः व्यक्ति संबंधों को बनाए रखने में उपयोग करता है। कि वाणी संप्रेषण का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मानव अपने व्यक्तियों के साथ अपने संबंध को बनाए रखने में उपयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट है सामान्य वाणी की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच। सामान्य वाणी किसी भी व्यक्ति की व्यक्तित्व को बढ़ाने में अत्यंत सहायक होती है, जिसके अंतर्गत सामान्य वाणी की निम्नलिखित विशेषताएं दी गई है। कि जो नॉर्मल स्पीच है वो हर एक व्यक्ति की एक पर्सनैलिटी को बढ़ाने में सहायक होती है, जिसके जिसमें जिसके अंतर्गत नॉर्मल स्पीच की काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि उद्देश्यपूर्ण, कि हर एक व्यक्ति की वाणी मतलब बोली ये किसी भी भाव को आप व्यक्त करते हैं तो वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उसको कोई मतलब होना चाहिए। नेक्स्ट लचीलापन, कि उसकी वाणी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कि बच्चा बिना किसी भय के बिना किसी डर के वो अपनी बोली के माध्यम से अपनी वाणी के माध्यम से अपने भावों को विचारों को व्यक्त कर पाए। ठीक है, ईजिली उसको बोल पाए, उसमें उसको बोलते समय किसी भी चीज़ की दिक्कत ना हो, तो उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। कि उसको बोलते समय फ्लेक्सिबिलिटी होनी। उचित उच्चारण, की बोलते समय आपके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, करेक्ट आर्टिकुलेशन होना चाहिए। ठीक है। सुनने में आसानी, कि ऐसी आर्टिकुलेशन होनी चाहिए, कि ऐसे उच्चारण होना चाहिए कि जिसको सामने वाले इंसान को सुनने में आसानी हो। अर्थपूर्ण ध्वनि, जो भी आप बोलते हो वो एक मीनिंगफुल होनी चाहिए। पर्याप्त तीव्रता, कि उसकी जो तीव्रता है गति है वो पर्याप्त होनी चाहिए, ना तो ज़्यादा तेज और ना ही ज़्यादा स्लो। बिना डर के बोलना। स्वीकृत वाणी, की ऐसी वाणी होना चाहिए कि जिससे सामने वाला व्यक्ति उसको स्वीकार कर सके। ठीक है, ना ज़्यादा गुस्सा होना चाहिए। काफ़ी किसी किसी की बोली होती है ना काफ़ी रूड होती है, तो आप उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाते हो, आप उसकी बोली से ही दूर हो जाते हो। और एक वाणी ही होती है, एक हमारी बोली ही होती है जिससे इंसान के साथ जोड़े रखती है और दूर भी कर सकती है हमें अपने एनवायरनमेंट से। सजीवता, की उसमें सजीवता होनी चाहिए आपकी वाणी में। ठीक है। फर्स्ट, उद्देश्यपूर्ण वाक्ता, की वाणी का कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होना चाहिए। वाणी को व्यक्त करने के क्रम में संवेगों एवं अन्य बातों के प्रस्तुतिकरण हेतु उद्देश्य का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के वाणी व्यर्थ मानी जाएगी। कि जो वाक्ता है जो शब्दों को या किसी बात को बोल रहा है तो उसकी जो वाणी है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए। अगर आपकी वाणी का कोई उद्देश्य नहीं होता है तो उसकी जो बात है वो काफ़ी व्यर्थ हो जाएगी, वो एक मीनिंगलेस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है लचीलापन।
वक्ता की वाणी में लचीलापन होना चाहिए तथा बोलते समय आवश्यकता अनुसार उतार चढ़ाव होना चाहिए। वाणी के अन्य लक्षणों के साथ साथ दबाव एवं आकर्षक बनाना चाहिए। इसके लिए लचीलापन अनिवार्य है कि वक्ता की जो वाणी है उसमें लचीलापन होना चाहिए कि बोलते समय आपको इस चीज़ की आवश्यकता होनी चाहिए कि कब आप कैसे उतार चढ़ाव आते हैं, क्या क्या किस दबाव से और कितने आकर्षक तरीके से आप उस किसी चीज़ को बोल रहे हो, कितना उसमें लचीलापन है, ये चीज़ आपको वाणी को वक्ता को पता होनी चाहिए। उचित उच्चारण सामान्य वाणी को व्यक्त करने के लिए उच्चारण अंग ठीक होना आवश्यक है कि जब आप वो वाणी के सामने या किसी चीज़ को व्यक्त करते समय आपको प्रोनाउंसिएशन आपकी ठीक होनी काफ़ी आवश्यक होती है। अर्थात किसी शब्द का उच्चारण करते समय यह ध्यान देना चाहिए कि वाणी सही एवं ठीक निकले, जिससे कि अन्य व्यक्ति को वाणी सुनकर समझने में आसानी हो। इस प्रकार यह कहा जाता है कि वाणी उत्पन्न करने के लिए व्यक्ति के उच्चारण अंगों का सामान्य होना आवश्यक है कि व्यक्ति की प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति सुनकर उसको आसानी से समझ सके। ठीक है। नेक्स्ट है सुनने में आसानी कि व्यक्ति जो बोल रहा है उसके शब्दों में इतनी स्पष्टता होनी चाहिए, इतना वो क्लियरिटी से बोलना चाहिए और सिंपल तरीके से कि जिससे सामने वाला उसको सुनने में आसानी हो, उसको कोई किसी प्रकार की परेशानी न हो या फिर कोई शब्दों को समझने में समस्या हो। ठीक है। वक्ता की वाणी के अनुसार बॉडी मूवमेंट भी होना चाहिए कि अगर जब आप किसी अपनी बात को रख रहे हो तो आपका एक बॉडी जेस्चर भी होना चाहिए, एक बॉडी मूवमेंट होना चाहिए कि आप बोलते समय किस तरह से अपना बॉडी मूवमेंट दे रहे हो, किस तरह से आप एक्सप्रेशंस शो करा रहे हो। यह गुण वाणी को प्रभावशाली एवं रुचिकर बनाता है। वक्ता की आवाज़ में उचित ठहराव होना चाहिए। श्रोता के मन में वक्ता की आवाज़ के प्रति आकर्षण लगाव महसूस हो कि उसकी जो बॉडी मूवमेंट है या फेशियल एक्सप्रेशन है वो हमारी वाणी को काफ़ी इंटरेस्टेड बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं और जो श्रोता है जो आपकी बात को सुन रहा है उसको भी आपकी बात को सुनने में एक लगाव सा महसूस हो, उसको रुचि बने। ठीक है। अर्थपूर्ण ध्वनि वक्ता की आवाज़ किसी भी संदर्भ में अर्थपूर्ण या विषय वस्तु पर आधारित होनी चाहिए कि जो वक्ता की आवाज़ है वो संदर्भ मतलब मीनिंगफुल होनी चाहिए और उसका कोई ना कोई विषय वस्तु होनी चाहिए कि किस चीज़ से रिलेटेड वो उस बात को बोल रहा है। किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं करना चाहिए जिस विषय वस्तु पर वक्ता चर्चा कर रहा है उसका कुछ अर्थ एवं उद्देश्य होना ज़रूरी है, तभी संप्रेषण संचार संभव है। कि जो वक्ता है वो बात को घुमा फिरा कर नहीं बोलनी चाहिए। जो भी आप बात बोल रहे हो उसको वह अर्थपूर्ण होने चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होने ज़रूरी है क्योंकि तभी आपका जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है वो संभव हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है पर्याप्त तीव्रता वक्ता की वाणी में पूर्ण रूप से योजनाबद्ध तरीका होना चाहिए। आवाज़ की इतनी तीव्रता होनी चाहिए कि सामाजिक स्तर पर बैठे व्यक्ति आवाज़ आसानी से सुनाई दे कि जो वक्ता की आवाज़ है, वाणी है उसमें इतनी आप उसको एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आप किस तरह से आपको बोलने का तरीका होना चाहिए कि समाज में बैठे हुए या किसी भी कहीं भी आप बैठे हो तो हर एक व्यक्ति आपकी आवाज़ को सही से सुन सके। वक्ता और श्रोता के बीच की दूरी के अनुसार आवाज़ का स्तर होना चाहिए कि वक्ता जो बोल रहा है और जो सुन रहा है उनके बीच में कितना गैप है उसके अकॉर्डिंग आपकी आवाज़ की तीव्रता होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति आवाज़ को सुनकर और समझ सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7 बिना डर के संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु बिना किसी भय या हिचकिचाहट के साथ सुनकर वक्ता की वाणी आत्मविश्वास से पूर्ण होनी चाहिए तथा बोलते समय साहस होना परंतु ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस
नहीं होना चाहिए और बिना किसी डर के आप अपनी बात को श्रोता के सामने रख सको। ठीक है, और उच्चारण में समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपका जो उच्चारण है, जो आपकी आर्टिकुलेशन है, उसमें दिक्कत आती है। आप उस चीज़ को एक डर के साथ बोलते हो, काफ़ी उसको घुमा फिरा कर बोलना शुरू कर देते हो, अटकना शुरू कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट है स्वीकृत वाणी। वक्ता की आवाज़ की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वक्ता की आवाज़ आकर्षक होनी चाहिए ताकि श्रोता को आवाज़ अच्छी लगे और वह सुनने में रुचि ले। कि जो वक्ता की आवाज़ है काफ़ी उसमें गुणवत्ता मतलब अच्छी होनी चाहिए और संप्रेषण को अधिक प्रभावशाली बना सके ऐसी उसकी आवाज़ होनी चाहिए, और जिससे श्रोता जो है सुनने वाला व्यक्ति है वो आपकी बातों में रुचि ले। वाणी की पिच, लाउडनेस, क्वालिटी वक्ता की उम्र, लिंग पर आधारित होनी चाहिए। कि जो वाणी है, जो आपकी बोली है, वो आपकी उम्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ना ज़्यादा तेज होनी चाहिए। आपकी लाउडनेस आपकी उम्र के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। क्वालिटी कैसी है, आपकी पिच कैसी है, ये सब पर आधारित होती है। वक्ता की आवाज़ पर में खराश या श्वास युक्त एवं कठोरता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है सजीवता। वाणी को प्रभावशाली बनाने के लिए वक्ता की आवाज़ में सजीवता होनी चाहिए, जिसका तात्पर्य है वक्ता बोलते समय उसकी बोली गई वाणी प्राकृतिक होनी चाहिए। कि जो वाणी है वो काफ़ी प्रभावशाली बनाने के लिए व्यक्ति की आवाज़ में सजीवता होनी चाहिए। कि बोलते समय उसकी वाणी जो है प्राकृतिक हो तथा बोलते समय वक्ता की बनावटी व्यवहार नहीं करना चाहिए। कि जो आप एक काफ़ी जो नेचुरल आपकी आवाज़ होनी चाहिए, नेचुरल आपका बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार की बनावटा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, इंग्लिश में मैं नोट्स आपको सेंड कर दूँगी इंग्लिश वालों के लिए अपने ग्रुप पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ स्पीच। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ स्पीच। वाणी संप्रेषण का सबसे गतिशील एवं प्रभावशाली माध्यम है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। इसके निम्नलिखित कार्य है। कि जो वाणी संप्रेषण का एक सबसे गतिशील एवं प्रभावशाली माध्यम है। कि जो हमारी स्पीच है वो एक कम्युनिकेशन की सबसे गतिशील और एक प्रभावशाली माध्यम है। यह प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य होती है। कि जब तक आपकी स्पीच नहीं होगी आप सही, तो आपकी किसी भी व्यक्ति के सामने आप संप्रेषण करने में आपका उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होगा। फंक्शन ऑफ स्पीच का होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। कि हम अपनी बोली के माध्यम से अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, कि अपने इमोशंस को दूसरों के सामने प्रेजेंट करना। ठीक है, वाणी एक नियंत्रक रूप में कि वाणी एक कंट्रोल रूप में होनी चाहिए, ध्यान आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। कि आपकी स्पीच इतनी इफेक्टिव हो कि आप सामने वाले लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर सको। मनोरंजन के रूप में होनी चाहिए, व्यक्तित्व प्रदर्शन के रूप में होनी चाहिए। कि आप अपने खुद की पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन ऑफ स्पीच है। फर्स्ट, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। वाणी के द्वारा व्यक्ति सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। सूचनाओं का यह आदान प्रदान न सिर्फ दो व्यक्ति के बीच बल्कि व्यक्तियों के समूह, शहरों, राज्य, देशों के बीच भी किया जाता है। कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान वाणी के द्वारा व्यक्ति अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, और सिर्फ अपनी सूचनाओं को सिर्फ वो एक व्यक्ति के साथ आदान प्रदान नहीं करता, काफ़ी सारे उसको एक ग्रुप में भी वो हो सकती है, या आप किसी मीटिंग में बैठे हो उसमें भी हो सकती है, देश में भी हो सकती है, अलग अलग राज्यों में भी हो सकती है, शहरों में हो सकती है। धर्मीय तथा सांस्कृतिक एवं संबंधित जानकारी वाणी के द्वारा पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। कि जो वाणी है वो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति से संबंधित जानकारी वाणी के द्वारा एक पीढ़ी से दर पीढ़ी में तक पहुंचाया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है भावनाओं को अभिव्यक्तिकरण, कि भावनाओं को किस तरह से आप किसी के सामने अभिव्यक्त कर रहे हैं। वाणी एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं एवं इच्छाओं का आदान प्रदान एक दूसरे से कर सकता है। यह प्रत्येक व्यक्ति में एक दूसरे के प्रति उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाने में सहायता प्रदान करता है। कि जो वाणी एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी भावनाओं और इच्छाओं का दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करता है, और यही हमारी वाणी ही एक दूसरे के मानसिक रूप को मजबूत बनाती है। वाणी के द्वारा ही कोई व्यक्ति अपने अनुभव को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाता है। कि अगर आपके स्पीच अच्छी है तो आप अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करने की एक कॉन्फिडेंस रख पाओगे। वाणी एक नियंत्रित रूप में, कि वाणी के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। कि अपनी स्पीच के द्वारा ही आप दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ प्रभावित कर सकते हो, तथा वाणी के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार को सुधारा जा सकता है। कि वाणी के द्वारा ही हम अपनी बोली के द्वारा ही अपने आप को सुधार सकते हो। आपकी हमारी बोली पे ही सब कुछ डिपेंड होता है कि आप किस तरह की बोली बोल रहे हो। ठीक है। वाणी को एक निवेदन के रूप में, प्रश्न के रूप में, आदेश के रूप में तथा चेतावनी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। कि जो हमारी बोली है उसको आप अलग अलग तरीके के रूप में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। चाहे वो आप क्वेश्चन के रूप में दो, क्या आप किसी चेतावनी के रूप में दो, या फिर आप किसी आदेश के रूप में उसको प्रस्तुत करो। वाणी के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति में विशेष परिस्थितियों में सहयोग प्राप्त किया जाता है। कि अपनी बोली के द्वारा ही एक दूसरे व्यक्ति के साथ हम अलग अलग परिस्थितियों में सहयोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है ध्यान आकर्षित करना, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करने में वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कि आप अपने दूसरे व्यक्ति का अपनी तरफ किस तरह से ध्यान आकर्षित करते हो, उसमें आपकी वाणी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे किसी सामाजिक स्थल पर व्यक्ति का नाम पुकारने पर उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है। कि अगर आप किसी भी सामाजिक स्थल पर बैठे हो जहाँ आपकी मीटिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है, अगर वहाँ आपका नाम लिया जाता है तो आपको उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। एवं वक्ता की अच्छी वाणी होने पर श्रोता का उस पर ध्यान आकर्षित हो जाता है। जैसे स्कूल में स्पीच वगैरह दी जाती है तो काफ़ी टीचर्स की या बच्चों की इतनी इफ़ेक्टिव स्पीच होती है कि हर एक टीचर का, आप लोगों का भी ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आपकी क्या होता है कि आपकी रुचि बननी शुरू हो जाती है उनकी स्पीच में। तो आपकी इतनी इफ़ेक्टिव स्पीच होनी चाहिए कि दूसरा आपकी ओर ध्यान आकर्षित कर सके, उसमें इंटरेस्ट हो सके। नेक्स्ट है मनोरंजन के रूप में। वाणी बहुत ही ऐसी घटनाओं को प्रचलित कर देती है जिन घटनाओं में वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं रहता। जैसे वाणी रहित फिल्में या कोई कार्यक्रम, की जो मनोरंजन के रूप में, कि वाणी ऐसी घटनाओं को प्रस्तुत करती है कि जहाँ पर वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। चाहे आप फिल्मों में देख लो या अलग कोई भी कार्यक्रम जो होते हैं, एंटरटेनमेंट शो होते हैं, नाव में वाणी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं रहता। जैसे वाणी रहित फिल्में या कोई कार्यक्रम, की जो वाणी है वो ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम में भी हर एक घटनाओं को प्रचलित करती है, उनको प्रस्तुत करती है, जहाँ पर वाणी का कहीं कहीं रोल होता है और कहीं कहीं नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व प्रदर्शन के रूप में। प्रत्येक व्यक्ति के पास संप्रेषण प्रस्तुत करने की क्षमता होती है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने संप्रेषण कौशल के द्वारा समाज में अपने व्यक्तित्व के बारे में अपने संप्रेषण कौशल के द्वारा समाज में अपनी पहचान बनाता है। जैसे विभिन्न अभिनेता और राजनेता अपनी वाणी की शैली के द्वारा ही याद किए जाते हैं। कि व्यक्तित्व प्रदर्शन की आप जो प्रत्येक व्यक्ति है अपनी संप्रेषण और अपनी वाणी के माध्यम से ही अपने बारे में
समाज में अपनी एक पहचान बनाता है। जैसे कि आप नेता है, अभिनेता हैं, अपनी वाणी के द्वारा, अपनी स्पीच के द्वारा ही आप उस चीज़ का प्रदर्शन करते हैं जिनको बार बार याद किया जाता है। जैसे सूचना प्राप्त करना, व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना, जानकारी प्राप्त करना, एक दूसरे के व्यवहार को नियंत्रित करना, अपने भाव व्यक्त करना, व्यक्ति से व्यक्ति की नज़दीकियाँ बढ़ाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जानकारी को पहुंचाना, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना। ठीक है, सो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ स्पीच। हो आशा करती हूँ कि आपको ये भी टॉपिक काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा कौन सा है। तो ये था हमारा 1.1 जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस के बारे में जाना था। ठीक है, होपफुली आपको दोनों ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हुए होंगे और काफ़ी ईज़िली तरीके से मैंने आपको समझाया है। और आपके नोट्स में भी आपकी लैंग्वेज जो है काफ़ी ईजी है, जिसको आप एक बार में रीड करोगे आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आप करते हैं पैरामीटर और स्पीच। स्पीच के बारे में जानेंगे कि पैरामीटर और स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट है वाणी की उत्पत्ति में निहित सभी व्यवस्थाओं के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि वाणी की उत्पत्ति एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। वाणी को उत्पन्न करने के लिए कोई मानक जो वाणी उत्पत्ति की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जो निम्नलिखित हैं कि वाणी की उत्पत्ति हर एक व्यवस्थाओं में उत्पन्न की जाती है जिसका अध्ययन ज्ञात किया जाता है कि वाणी जो है एक जटिल प्रक्रिया होती है कि वाणी को उत्पन्न करने के लिए काफ़ी ऐसे से पैरामीटर्स होते हैं जिनकी प्रक्रिया से हम अपनी वाणी को बनाते हैं। पहली आवाज़ की जो हमारी वॉइस कैसी है उस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आर्टिकुलेशन है, किस तरह से आप अपने शब्दों को, अपनी बोली का उच्चारण कर रहे हो। नेक्स्ट आपका फ्लुएंसी, कितने फ्लुएंसी में आप अपने शब्दों को, अपने विचारों को व्यक्त कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे पैरामीटर स्पीच जो हमारी किस किस चीज़ पे हमारी वॉइस के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है कि हमारी पिच की आवाज़ कितनी मोटी है और कितनी पतली है। नेक्स्ट है लाउडनेस के अंदर क्या होता है कि बच्चा कितना तेज तरीके से बोल रहा है और कितना धीरे बोल रहा है। ठीक है, क्वालिटी की जो हमारी बोलने की जो हमारी स्पीच है उसकी क्वालिटी कैसी है, काफ़ी हार्श है या फिर काफ़ी उसको आप इस तरह की क्वालिटी से बोल रहे हो कि क्या तो व्यक्ति उसको समझ पा रहा है या फिर उस व्यक्ति आपकी स्पीच को नहीं समझ पा रहा है, तो वो आपकी क्वालिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा वॉइस। श्वसन क्रिया के तहत स्वर यंत्र में स्थित स्वर तंतु में कंपन के द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है कि वॉइस जो है हमारी लिरिक्स है उस और वोकल कॉर्ड इसमें वाइब्रेशन होती है। उसके बाद जो है जो साउंड है वो डेवलप होता है, वो उत्पन्न जो हमारी आवाज़ है वो उत्पन्न होती है। जब आप बोलते हो तो अपने नेक पे हाथ लगा कर देखना, जो आपका वोकल कॉर्ड है उसमें आपके वाइब्रेशन होती है। ठीक है, जिस वाइब्रेशन से हमारी बोली जो है, हमारी ध्वनि है, आवाज़ है, वो उत्पन्न होती है। ठीक है, और इसके निम्नलिखित भाग होते हैं कि हमारी उस वाइब्रेशन से किसी की आवाज़ काफ़ी मोटी होती है, किसी की पतली होती है, वो हमारी पिच में आती है। पिच कौन सी होती है कि हमारी आवाज़ कैसी है, जैसे अब मेरी आवाज़ मोटी है। ठीक है, तो ये हमारी पिच कैसी है कि मोटी आवाज़ की है। ठीक है, लाउडनेस की तेज है। ठीक है, क्वालिटी नॉर्मल आप कह सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो वॉइस है, जो आपकी ध्वनि है, वो आपकी इन 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पिच वास्तव आवृत्ति के मनोवैज्ञानिक अनुभूति होती है, अर्थात तारतम्य के द्वारा मनुष्य उच्चारण या निम्न ध्वनि उत्पन्न करने में सक्षम होता है, कि अपने पिच के द्वारा ही व्यक्ति अपनी ध्वनि को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। कि अगर आपकी आवाज़ में पिच है तो आपकी जो आवाज़ है काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको उत्पन्न कर पाओगे। ठीक है, लाउडनेस की आपकी सुरीलापन और प्रबलता तीव्रता की
मनोवैज्ञानिक मापन कहलाती है। यह ध्वनि के सार में संबंधित होता है, ध्वनि के स्तर से संबंधित होता है, अर्थात जिस व्यक्ति की आवृत्ति जितनी अधिक होगी उसकी आवाज़ उतनी ही मधुर होगी। कि जिसकी ध्वनि की आवाज़ जितनी अधिक होगी, जितनी उसकी लाउडनेस होगी, उतनी ही उसकी आवाज़ क्या होगी, अच्छी होगी। नेक्स्ट है क्वालिटी, गुणवत्ता। मनोवैज्ञानिक और कार्य अनुभूति वाणी का गुण कहलाती है, अर्थात आवाज़ की गुणवत्ता उसके प्रतिध्वनि पर निर्भर है। कि जो हमारी मनोवैज्ञानिक अगर साइकोलॉजी तरीके से देखा जाए तो जो ध्वनि का कार्य है वो हमारी गुणवत्ता पर आधारित होता है, कि आवाज़ की गुणवत्ता उसके प्रतिध्वनि पर कि आपकी हद आवाज़ में कितनी क्वालिटी है उस पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वॉइस के अंदर कौन कौन सी 3 चीज़ें आती है, पिच, लाउडनेस और क्वालिटी। नेक्स्ट है आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन के अंदर हमारे स्वर और व्यंजन आते हैं, हमारी जीभ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये सब चीज़ें आती है। हमारा जो पूरा आर्टिकुलेशन सिस्टम है इसके ऊपर ये डिपेंड होता है, जिसमें फेफड़े से निकली हवा लिरिंग्स में स्थित वोकल कॉर्ड में कंपन फलस्वरूप निकले ध्वनि रूप से होता है। इसमें व्यक्ति के स्पीच ऑर्गन्स आते हैं। कि आर्टिकुलेशन में क्या होता है कि हमारे जो लिरिंग्स है, हमारे फेफड़ों में हवा उत्पन्न होती है, जिससे वो हमारे वोकल कॉर्ड में वाइब्रेट होती है, जिसके द्वारा हमारी ध्वनि को निकाला जाता है। ठीक है, और आर्टिकुलेशन के अंदर हमारे स्पीच ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि लिप्स, टीथ, जीभ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवेला। ये काफ़ी ऐसे सारे सक्रिय रूप से ये लोग कार्य करते हैं। कि जब हमारी आवाज़ आती है, जब हम वॉइस निकालते हैं, इन सब ये चीज़ काफ़ी सक्रिय रूप से सक्रिय रहती है। ठीक है, वाणी की ध्वनि को 2 भागों में बांटा गया है, जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जो बिना किसी बाधा और रुकावट के मुख द्वारा आसानी से उच्चारित होती है। कि जो स्वर है, जो हमारे वोवल साउंड है, वो ऐसे साउंड हैं जिनको हम बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी रुकावट से आसान तरीके से अपने मुंह से बोल पाते हैं। उनकी आवाज़ में जैसे आ, ए, आ, ई, ये हमारे स्वर होते हैं। ठीक है, वोवल साउंड जिनको हम बोलते हैं। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जो किसी बाधा या रुकावट के साथ उत्पन्न होती हैं। कि व्यंजन जो है वो ऐसे साउंड होते हैं कि जो हमारे आर्टिकुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, काफ़ी रुकावटें भी होती है। व्यंजन ध्वनि का उत्पन्न करते समय माउथ ऑर्गन कहीं ना कहीं कठिनाई या अलौकिक के साथ उत्पन्न होता है। कि जो व्यंजन है, व्यंजन को जब हम अपने व्यंजन जो ध्वनियाँ हैं या स्वर हैं, व्यंजन के जो शब्द हैं, ध्वनि है, उनको उत्पन्न करने में जो हमारे माउथ ऑर्गन, जो हमारे मुंह के जो अंग होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ होती है, जैसे क, ख, घ, घ, जिनमें थोड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। इतना स्वर में नहीं होता। स्वर जो होते हैं, जो वोवल साउंड होते हैं, जैसे ए, आई, ओ, यू, ई। ठीक है, जैसे हिंदी में ए, आ, ई, ये आपके वोवल साउंड हो गए। ठीक है, व्यंजन कौन से होते हैं, जैसे क, ख, घ, च, छ, झ, झ, ये तरह के आपके वोवल साउंड होते हैं। ठीक है, ये वो वोवल साउंड है जिनका आपके लंग्स पे, आपके वोकल कॉर्ड्स पे ज़्यादा प्रेशर डलता है। ठीक है, कठिनाइयाँ वो नहीं कि आप नहीं बोल पाते हो, बट इन साउंड को बोलने में हमारे जो लंग्स हैं और जो हमारे वोकल कॉर्ड है, जो हमारे माउथ के ऑर्गन्स है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, इन सब पे बोलने पे काफ़ी प्रेशर पड़ता है और वाइब्रेशन भी ज़्यादा होती है। ठीक है, आप खुद बोल के देखो, जो आपके वोवल साउंड स्वर हैं उनमें आपके नॉर्मली इतनी वाइब्रेशन नहीं होगी, जैसे ए, आ, ई, ऊ, इनमें इतनी नहीं हो रही है आपकी वाइब्रेशन, ना ही आपको इतना जोर पड़ रहा है। पर जब आप व्यंजन की साउंड आप बोलोगे तो उसमें आपके लंग्स पे, आपके वोकल साउंड पे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट होती है, और आपके जो माउथ ऑर्गन्स है उन पे भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर जाता है, जैसे क, ख, घ, च, छ, झ, ये आपके व्यंजन साउंड होते हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द्वारा प्रवाह और वाक प्रवाह।
या फ्लुएंसी कि आप कितने फ्लुएंसी से आप अपने शब्दों को बोल रहे हो, कि कितना बच्चा अपने एक धारा के साथ बात को या फिर शब्दों को बोल पा रहा है। ठीक है। वाणी की धारा प्रवाह प्रवृत्ति एक सुगमता है जिसके द्वारा वाणी की ध्वनि को उत्पन्न करते समय, बोलते समय शब्दों एवं वाक्यांशों के रूप में एक साथ लिया जाता है। कि जो फ्लुएंसी है वो एक ऐसी फ्लुएंसी होती है कि आप वाणी के समय आप एक शब्दों को या वाक्यों को एक साथ एक रूप में बोलते हैं। ऐसी वाणी जो बिना किसी असामान्य रुकावट तथा बिना किसी हिचकिचाहट के एक निश्चित गति से बोली जाती है। कि फ्लुएंसी क्या होती है कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हिचकिचाहट के आप एक ही बार में आप कोई सेंटेंस बोलते हो, वो आपकी फ्लुएंसी में आती है, तो उसे धारा प्रवाह कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वाणी को हम धारा प्रवाह तब कहते हैं जब वाणी इकाइयों में क्रमबद्ध प्रयोग किया जाता है। जैसे कि वाणी वह है जो वो प्रयास रहित हो, जो असामान्य रुकावट से रहित हो, जो आसानी से एक लय में बोली जा सके, वो फ्लुएंसी होती है। और जो एक सामान्य गति से बोली जाए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोसोडी, जिसको द्वंद्व शास्त्र बोलते हैं। ठीक है। प्रोसोडी वाणी के द्वंद्व ऐसे गुण होते हैं जो वाणी में मधुरता लाते हैं। जो प्रोसोडी ऐसे कोई ऐसी ध्वनि या फिर ऐसे शब्द या वाक्य होते हैं जो एक हमारी वाणी में मधुरता लाते हैं। यह वाणी मधुरता प्रदान करने के साथ साथ विचारों और तथा भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता करते हैं। कि जो प्रोसोडी है, जो द्वंद्व शास्त्र है, वो ऐसे शास्त्र है जो हमारे विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता प्रदान करती है, उनको रुचिपूर्ण बनाती है, मधुर बनाती है। वाणी के लय, सामान्यता, आवाज तथा उच्चारण में परिवर्तन लाकर उत्पन्न किए जाते हैं। वाणी एक ऐसे तत्व जो वाणी में लय का निर्धारण अति करते हैं। कि जो वाणी एक ऐसा तत्व है जिसमें हमारी लय का निर्धारण करती है, जिसको हम सुप्रा सेगमेंटल कहते हैं। ठीक है। सुप्रा सेगमेंटल में निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे इंटोनेशन, स्ट्रेस, पोज, रिदम, रेट ऑफ स्पीच। ठीक है। इस तरह के सुप्रा सेगमेंटल आते हैं, जिसमें हमारी इंटोनेशन है, वो आपकी किस तरह की है, वाणी में बोलते समय किस तरह की आपकी इंटोनेशन है, उस पर डिपेंड करती है। आप कितना किस वाक्यों के स्ट्रेस देकर बोल रहे हो, उस पर हमारी लय को, हमारी आवाज़ को काफ़ी मधुर बना सकती है। और कितना बिना किसी रुकावट के आप कंटिन्यूसली किसी स्पीच को या किसी चीज़ को बोलते रहोगे तो वो आपकी इंटरेस्टिंग नहीं लगती है। इसलिए हर एक सेंटेंस को पॉज देकर बोलना चाहिए। पर ये नहीं कि हर एक चीज़ में हर 2 शब्दों के बाद पॉज, जब जहाँ आपकी लाइन ख़त्म होती है वहाँ पॉज देकर जब दूसरी कोई किसी वाक्य को शुरू करें। ठीक है। लय, रिदम, कि आप किस लय में आप उस शब्द को बोल रहे हो। आप एक ही लय में बोल रहे हो या उसको पॉज करके स्ट्रेस देकर बोल रहे हो। वाणी की दर, की आपकी जो वाणी की रेट ऑफ स्पीच है, जो वाणी का रेट है वो कितना है, हाई है, लो है, इस चीज़ पर डिपेंड करती है। ठीक है। लो सुप्रा सेगमेंटल में कौन कौन सी चीज़ें आती है? इंटोनेशन, स्ट्रेस, पोज, रिदम एंड रेट ऑफ स्पीच। फ्लुएंसी भी सुप्रा सेगमेंटल में आती है। ठीक है। ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ स्पीच, सॉरी पैरामीटर ऑफ स्पीच। पैरामीटर ऑफ स्पीच में सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल, ये 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ स्पीच प्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी, फोनेटरी, आर्टिकुलेटरी, रेजोनेटरी एंड रेगुलेटरी सिस्टम। ये टॉपिक काफ़ी लेंथी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। केवल इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, इसके साथ कोई और टॉपिक नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी लेंथी है और ये इसमें आपको पूरा प्रोडक्शन ऑफ स्पीच आपको उसमें बताया जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करे हैं? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच, फंक्शन ऑफ स्पीच एंड पैरामीटर ऑफ स्पीच। ठीक है। जिसमें हमें सेगमेंटल, जो आपकी पिच, लाउडनेस और क्वालिटी है, ये आपके सेगमेंटल में आती है। नॉन सेगमेंटल में आपकी वॉइस, वोवल साउंड और
क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड आते हैं नॉन सेगमेंटल में, ठीक है। और ब्लेंड्स, डिप्थोंग वगैरह ये सब आपके नॉन सेगमेंटल में आते हैं। सुप्रा सेगमेंटल में कौन सा आते हैं? स्ट्रेस, फ्लुएंसी, इंटोनेशन, रेट ऑफ स्पीच और रिदम, ये आपके सुप्रा सेगमेंटल में आते हैं। इसमें हेडिंग नहीं डली हुई है सेगमेंटल और नॉन सेगमेंटल की, बस सुप्रा सेगमेंटल की डली हुई है। बट जो आपकी वॉइस है, जिसकी वॉइस के अंदर कौन कौन सी जाती है? पिच, लाउडनेस और क्वालिटी, ये आपके सेगमेंटल साउंड होते हैं। कौन से? सेगमेंटल के अंदर आते हैं। पैरामीटर ऑफ स्पीच 3 होते हैं, सेगमेंटल, नॉन सेगमेंटल और सुप्रा सेगमेंटल, ठीक है। जिसमें सेगमेंटल के अंदर आपकी आती है वॉइस, वॉइस के अंदर आपके 3 पार्ट आते हैं, पिच, लाउडनेस और आपकी क्वालिटी, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकंड पैरामीटर कौन सा? नॉन सेगमेंटल, जिसमें आपकी 2 चीज़ आती है, आपके वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में आप जानते हो, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो थर्ड पैरामीटर है वो है आपका सुप्रा सेगमेंटल, जिसमें आप काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, जैसे कि जिसमें सुप्रा सेगमेंटल में कौन सी चीज़ें आती है? आपके इंटोनेशन, स्ट्रेस, पोज, रिदम। सेगमेंटल में आपने क्या चीज़ जानी कि आपकी वाणी की पिच कैसी है, लाउडनेस कैसी है और कितनी आपकी वो क्वालिटी, उसमें क्वालिटी है। सेगमेंटल में आपने ये जानी कि आपकी किस तरह से आप वॉइस को वो माप कर सकते हो, पिच के साथ, लाउडनेस के साथ और क्वालिटी के साथ। सेकंड में हमने क्या पढ़ा? आपके वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड। वोवल साउंड कौन से थे कि जिसको हम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के हम उनको ईजिली बोल पाते हैं, जिनमें जिन साउंड पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होती है, वो कौन से साउंड होते हैं? हमारे वोवल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा होता है? जिन पर ज़्यादा हमारे जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है, जो माउथ ऑर्गन्स है, उन पे ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है, लंग्स में ज़्यादा वो एयर होती है और हमारे जो वोकल कॉर्ड्स है उसमें ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, वो हमारे वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, जिन पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और बोलते टाइम ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, ठीक है। वो हमारे कॉन्सोनेंट साउंड थे। वोवल कौन से थे? जो हम बिना किसी रुकावट की ईजिली हम उनको बोल पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने सुप्रा सेगमेंटल में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी? आपकी इंटोनेशन, आपका स्ट्रेस, पोज, रिदम और रेट ऑफ स्पीच, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको तीनों टॉपिक काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आपकी नोट्स में लैंग्वेज भी काफ़ी इजी है और इंग्लिश वाले नोट्स मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ये पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी, ठीक है। आपको वहाँ पर मेरा ये पीडीएफ मिल जाएगा और अदर नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे और कोशिश करती हूँ कि आपको जल्द से जल्द नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। और आपका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट आने वाला है, जिसके नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं इन द इंग्लिश। हिंदी में जैसे ही मेरे पास आएंगे मैं आपको वो भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। ओके, और प्लीज़ प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। बाय।